फरीदाबाद के नेचुरोपैथी डॉक्टर बिशप रूप रॉय चौधरी अपने वक्तव्य और कटु बातों में हमेशा से मशहूर रहे हैं। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब लॉन्च की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उसका इसमें विवरण सबूतों के साथ दिया गया है। साथ ही उन्होंने निजी अस्पताल और डॉक्टरों पर भी आरोप लगाए हैं कि सभी अपने फायदे के लिए किसी भी छोटी बीमारी को बड़ा बनाकर अपना फायदा करते हैं। कोविड के समय को भी एक बड़ा स्कैम बताते हुए कहा कि स्कैम की शुरुआत कोविड टेस्ट के समय ही शुरू हो जाती थी और अब अस्पताल तीसरी बार स्कैम करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देश में तीसरी बार सामने आ रहे कोरोना के मरीजों का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि कोई भी शख्स अस्पताल में जाता है, उसका कोविड टेस्ट करके उसको मरीज बनाने की शुरुआत करते हैं और उसकी मौत होने से उसका अंत होता है। इसलिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस किताब को लॉन्च किया है। पॉलिथीन पहनने वाले लोग इंसान नहीं लग रहे हैं सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे पर कई सारे इल्जाम हैं। तो पहले तो इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया और उसी के साथ के जो राज्य थे वहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज यूज करने के बाद भी उन पे आप कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में 2021 में जब बिहार, बंगाल, जहाँ चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको बख्श दिया जाए। और जहाँ चुनाव नहीं थे बगल के शहर में, वहाँ चाहे वो घर में चुपके बैठे हुए थे मास्क पहन के, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बख्शना नहीं है। ये तो हुआ एक जवाब। डॉक्टर साहब, आज प्रेस वार्ता की है, किताब का लॉन्च किया है, क्या उद्देश्य है ये बताएं। देखिए, आज ये किताब हमने लॉन्च किया है, हॉस्पिटल ट्रैप। आप देख रहे हैं चूहादानी है। जिस तरह से चूहा जाता है चूहेदानी के अंदर, ये सोचता है किसी भले इंसान ने मेरे लिए रोटी रखा है, और जब रोटी खा चुका होता है तब रियलाइज़ करता है वो तो ट्रैप में फंस गया है। ट्रैप में फंसाने के लिए वो चाल थी। ठीक उसी तरह से जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई भला इंसान मुझे डायग्नोस्टिक के लिए बोल रहा है, बायोप्सी बोल रहा है, पेट स्कैन बोल रहा है, मेमोग्राम बोल रहा है, एंजियोग्राम बोल रहा है। तो लेकिन ये सारे जो मैंने नाम लिए, ये ट्रैप एक्चुअली। और जैसे बायोप्सी से कैंसर बढ़ जाता है, एंजियोग्राम से हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पेट स्कैन से कैंसर बढ़ जाता है, मेमोग्राम से कैंसर फैल जाता है, नए कैंसर बनते हैं। तो ये सारे हैं हॉस्पिटल ट्रैप। किस तरह से हॉस्पिटल में इलाज के बहाने आपको जाल में फंसाया जाता है और ज़िंदगी भर के लिए आपको पेशेंट बना के रखा जाता है, ज़िंदगी भर के लिए। तो सरकार की मतलब एक फांसने वाली वो है, डॉक्टरों के मतलब डॉक्टर गुमराह करते हैं मरीजों। देखिए, जो एलोपैथी लॉबी है वो सबसे ज़्यादा डोनेशन देती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसे डोनेशन चाहिए तो एलोपैथी लॉबी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मिली भगत है, ये पूरी तरह से मिली भगत है। आंख बंद कर लो, बस वो लूट रहे हैं लोग, तो बस ये चल रहा है खेल। उस खेल के जो कौन लोग हैं, कैसे खेला जाता है, सबूत के साथ इस किताब में दिया। और ये भी मैंने इस किताब में दिया है, इस चक्रव्यूह को तोड़ के कैसे बाहर निकल सकते हैं। ऐसे 150 लोगों की कहानियां हैं जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग यहाँ पेशेंट आए भी थे, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट फेलियर हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, लिवर फेलियर हो। इन बड़ी दिखने वाली बीमारी को आसानी से घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं, जैसे इन 150 लोगों ने घर बैठे ठीक किया। इनके पहले के रिपोर्ट, अभी के रिपोर्ट, इनके वीडियो टेस्टिमोनियल QR कोड से सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं इस किताब से। और ये किताब भी फ्री मेरी वेबसाइट से bishop.com से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें कोरोना काल दोबारा वापसी के मूड पे लग रहा है। पहले भी जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लोगों को जागरूक किया था। अब की बार क्या तैयारी कर रहे हैं? यही तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को अब आप देखेंगे, ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया है जिनके चैनल पे ये सब आ रहा है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो लोग बहुत गालियाँ भी दे रहे हैं उनको। लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम तो यही एक मैसेज दे रहे हैं कि ये जो RT-PCR टेस्ट किट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। और उस टेस्ट किट का खेल ये है कि वो टेस्ट किट ऐसे बना है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाता है। जिस दिन सरकार को ये दिखाना होगा कि हमारे देश में 1 लाख कोरोना पॉजिटिव केस आ गए हैं, तो सरकार को सिर्फ इतना करना है कि 10 लाख टेस्ट कर डालने हैं, 1 लाख पॉजिटिव दिख ही जाएंगे। तो ये टेस्ट का खेल है और ये जागरूकता के लिए ये किताब लॉन्च किया और हम और भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे पूरे देश में 500 से अधिक क्लिनिक खुल गए हैं
और उन क्लिनिक के माध्यम से हर शहर में हम अवेयरनेस जागरूकता फैला रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी है, जो भी बीमारियाँ होती हैं, कुछ भी, वो सारा एक स्कैम के तहत, हॉस्पिटल के तहत या बड़ी लॉबी जो भी है उनके तहत किया जाता है? ये बहुत बड़ा स्कैम है। बीमारी बड़ी नहीं होती, कभी हॉस्पिटल जाने के बाद बड़ी बना दी जाती है। आप देखेंगे एक कैंसर का पेशेंट हॉस्पिटल जाने अपने पैरों पे चल के ही जाता है, लेकिन उसके बाद वो व्हीलचेयर पे आता है, फिर बेड पे आता है, फिर वेंटिलेटर पे आता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपने देखा, जिसको कोरोना काल आप बोल रहे हैं, 2020 की बात है, इंसान अपने पैर पे ही गया, कोविड पॉजिटिव आ गया, क्वारंटाइन कर दिया, उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिली। तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक बड़ा स्कैम है। जिनको नहीं समझ आ रहा, जो कि समझना मुश्किल है, तभी उनके लिए ये किताब है, किस तरह से खेल खेला जाता है अलग अलग बीमारी के नाम पे। एविडेंस के साथ ये किताब है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ।